ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक धमाकेदार थ्रिल जेनरे मूवी को एक्सप्लेन। और ये पूरी स्टोरी बेस्ड है एक लाइव टेरर कॉल पर, जिसकी सिर्फ एक डिमांड होती है कि प्रेसिडेंट 3 वर्कर्स की मौत पर माफी मांगे, जो कि एक ब्रिज को बनाते हुए मर जाते हैं। और कहानी की सीधा शुरुआत होती है एक लाइव रेडियो शो से, और हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है यंग यून नाम के एक कैरेक्टर को, जो कि गवर्नमेंट के टैक्स प्लान को लेकर लोगों की ओपिनियन ले रहा होता है एक लाइव रेडियो कॉल पर। और यहाँ पर कॉल करता है पार्क नो यून नाम का एक पर्सन, जो कि खुद को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बताता है और कंप्लेन करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर कि उसके पास सिर्फ एक टीवी और एक फ्रिज है, उसके बावजूद भी इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। और सिंस की ये टॉपिक उनके टैक्स वाले टॉपिक से डिफरेंट होती है, ये रेडियो होस्ट उसकी कॉल को कट कर देता है और एक दूसरे पर्सन से बातें करना चालू कर देता है। पर उस पर्सन ने अपनी बात अभी तक खत्म नहीं की होती और किसी टेक्नोलॉजी की मदद से वो इन दोनों की कॉल में घुस जाता है और गुस्से में कहता है कि मेरे कॉल को दोबारा काटना मत, जिससे ये उस प्रोग्राम को पॉज कर एड्स चलाने लग जाते हैं। और इनकी पूरी टीम उस पर्सन को समझाने की कोशिश करती है कि वो कॉल को कट कर दे, क्योंकि ये किसी वजह से उसके कॉल को कट नहीं कर पा रहे होते। जिससे ये एंकर उससे पर्सनली बात करता है और कॉल को कट करने के लिए कहता है कि वो शो को डिस्टर्ब कर रहा है। जिस पर वो पर्सन अनाउंसमेंट करता है कि उसके पास एक बॉम्ब है और वो स्टूडियो के पास वाले ब्रिज को उड़ा देगा अगर फिर से उसकी कॉल को कट करने की बात कही गई तो। जिससे यून को लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक कॉल है और ये उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, नहीं तो वो इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। और जब वो फिर भी नहीं मानता तो यून उससे गुस्से में बात करता है और थोड़े बहुत अब्यूसिव वर्ड्स भी यूज करता है और उसे भड़काता है कि जो करना है वो कर, पर मेरे शो को डिस्टर्ब मत कर। और ये उसकी कॉल को म्यूट करके एक बार फिर से अपना शो कंटिन्यू करता है। और कुछ ही मिनटों के बाद इन्हें सुनाई देती है एक धमाके की आवाज, जो कि लीड करती है 3-4 और धमाकों की ओर। और जब ये खिड़की से बाहर देखते हैं तो उस पर्सन ने सच में उस ब्रिज को उड़ा दिया होता है। और अब यून इस मैटर को सीरियसली लेता है और उस शो को बंद करके उस पर्सन से फिर से बात करने की कोशिश करता है। बट अब वो इसकी बात को कहाँ सुनेगा और वो कॉल को कट कर देता है। और यून जब उसी नंबर पर फिर से कॉल करने की कोशिश करता है तो वो नंबर सर्विस में नहीं होती, जिससे ये उसके बताए हुए डिटेल्स को नोट करने लगता है, लाइक उसका नाम, उसका प्रोफेशन और उसने कहाँ से कॉल किया था। और साथ ही यहाँ पर वो पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करता है, बट उनसे बात नहीं करता क्योंकि इसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। और साथ ही ये अपने टीम मेंबर्स को भी मना कर देता है कि पुलिस को कोई भी इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगा, और कहता है कि उस आदमी ने सिर्फ हमें कॉल किया था और किसी भी और एजेंसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर हम इस न्यूज को अपने चैनल पर दिखाएं तो हमारा चैनल सबसे टॉप पर ट्रेंड करेगा। और ये अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कि इसे एक तरह से पसंद नहीं करता फॉर मैनी डिफरेंट रीजन। और यून उस टेररिस्ट की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाकर इससे कहता है कि उसे उसकी न्यूज एंकर वाली पोस्ट फिर से चाहिए, नहीं तो वो इस रिकॉर्डिंग के साथ किसी दूसरे एजेंसी में जा रहा है। जिससे उसका बॉस एक कैमरा टीम इस रेडियो स्टेशन की ओर भेजता है, क्योंकि उस पर्सन ने फिर से कॉल करने की बात कही होती है। और साथ ही वो ब्रिज वाले न्यूज को बाकी चैनल्स भी दिखा रहे होते हैं अपने सोर्सेज के बेसिस पर। और यून उस रेडियो शो को फिर से ऑन करता है अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि जो ब्रिज पर धमाका हुआ वो एक टेरर अटैक हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक पर्सन ने कॉल करके इस अटैक के बारे में इन्फॉर्म किया था। और इस शो को फिर से ऑन करने का मेन पर्पस होता है उस पर्सन से फिर से बात करना, जो कि शो के ऑन होते ही फिर से कॉल करता है और बताता है कि उसी ने वो ब्लास्ट किया था। और इतना सुनते ही यून उस शो को फिर से बंद कर देता है और लाइन पर बात करके टीवी शो के बारे में बताता है कि अब वो उससे न्यूज शो पर बात करेगा, ताकि वो अपनी डिमांड को सबको इजिली बता सके और इस तरह से गवर्नमेंट भी उसकी बात इजिली सुन पाएगी, जिसे वो पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। और इस रेडियो एजेंसी पर अब कब्जा करते हैं वो न्यूज एजेंसी वाले, जो कि एक तरह से अनफेयर होता है बाकी के लोगों के साथ, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी उस रेडियो शो की होती अब वो उस न्यूज चैनल की होगी। और कुछ ही मिनटों में इनकी पूरी टीम उस जगह को एक न्यूज रूम में बदल देती है और ये पर्सन उसे स्टोरी का प्लॉट बताता है कि उसे क्या क्या कहना चाहिए और कहानी को कैसे लीड करनी है। और इनका शो खत्म होगा उस टेररिस्ट के अरेस्ट होने के बाद, जब वो रोते हुए सरेंडर कर देगा। पर ये प्लान क्या सच में काम करेगी ये तो हमें बस आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए यून उसे कॉल करके पूछता है कि वो टीवी पर क्या कहना चाहता है। एक तरह से ये उसे रिहर्स करने के लिए कहता है ताकि इनका ये शो एकदम टॉप क्लास जाए, जिस पर वो पर्सन इससे पेमेंट की बात करता है कि तुम मेरी आवाज को टीवी
टीवी में सुनाकर करोड़ों कमाओगे तो मेरा हिस्सा भी तो बनता है। जिस पर यून अपने डायरेक्टर से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिससे ये उसे पूछता है कि वो कितने पैसे चाहता है और उस पर्सन की डिमांड होती है $2,01,69,245 और इस परफेक्ट अमाउंट को मांगने का मेन रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए जब ये कहता है कि इतने सारे पैसे वो एक साथ उसे इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो पर्सन किसी और ही चैनल पर जाने की बात करता है कि या तो उसे ये पैसे देंगे या फिर ये किसी और ही चैनल की टीआरपी बढ़ाएगा। जिस पर ये न्यूज चेक करते हैं और देखते हैं कि कुछ और चैनल्स ये क्लेम कर रहे होते हैं कि वो जल्दी ही एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे उस पर्सन का जो कि उस ब्लास्ट के पीछे है, जिससे इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता और वो डायरेक्टर उसे वो सारे अमाउंट इमीडिएटली पे कर देता है ताकि इनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए। और अब शुरू होती है इनकी लाइव टीवी शो और यून उससे पूछता है कि उसने उस ब्रिज को क्यों उड़ाया, जिस पर पाक उसे बताता है कि उसने उस ब्रिज को बनाया था लगभग 30 साल पहले, जब उसके पास काम करने के लिए कोई भी स्किल नहीं था, इसलिए उसने एज अ वर्कर काम किया ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। जिस पर यून उससे पूछता है कि क्या इसीलिए उसने उस ब्रिज को उड़ाया, जिस पर पाक उसे बताता है कि 2 साल पहले कोई फॉरेन मिनिस्टर उस ब्रिज से गुजरने वाला था और उस ब्रिज की रिपेयरिंग करने के लिए इन्हें एक बार फिर से काम पर लगाया गया और इस काम को जल्दी खत्म करने के लिए इन्हें रात को भी काम करने को कहा गया कि वो उन्हें $25 एक्स्ट्रा पे करेंगे अगर वो रात को भी काम करे तो। और ये $25 एक्स्ट्रा पाने के लिए अपने साथियों के साथ काम करने लग गया और ये उस रात रिपेयर कर रहे थे उस ब्रिज के साइड रेलिंग को, जिसके टूटने की वजह से इसके 3 साथी समुद्र में गिर जाते हैं। पर तब भी वो जिंदा थे और तैर रहे थे और उन्हें बचाया भी जा सकता था, पर ना तो उन्हें बचाने के लिए कोई पुलिस आगे आया और ना ही कोई रेस्क्यू टीम, क्योंकि वो सब तो उस बाहर से आए नेता की चाटने में लगे थे और मेरे पूरे साथी उस ठंड में बस इंतजार करते रह गए हेल्प के आने का, जो कि हेल्प के ना मिलने की वजह से मर गए और ना तो उन्हें कंपनसेशन मिली और ना ही माफी। क्या उन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी? क्या इस देश में काम करने वाला आदमी एक कुत्ता है जिसकी जीने और मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? जिस पर यून कहता है कि वो उसकी फीलिंग समझता है, जिस पर पाक इसे प्रेसिडेंट को कॉल लगाने के लिए कहता है कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मुझे भी वही रेस्पेक्ट चाहिए जो कि किसी और को मिलता है। आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन। और वो इसे प्रेसिडेंट को कॉल लगाने के लिए कहता है ताकि वो प्रेसिडेंट उन तीनों वर्कर्स की मौत पर ऑफिशियल माफी मांग सके, उन वर्कर्स की फैमिली वालों से, जो कि एक तरह से इनके बस से बाहर होती है। इसलिए ये टॉपिक को चेंज करने लगते हैं, जिस पर पाक इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें गाली दे सकता हूँ क्योंकि तुमने भी मुझसे बदतमीजी से बात की थी। और जब ये इस बात को डिनाई करता है तो पार्क इसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो इसे गाली दे रहा होता है, जिससे डायरेक्टर इसके इस शो को बंद कर देता है और उस पर्सन की कॉल को ट्रांसफर करता है एक और स्टूडियो में एक और एंकर के पास, जिस पर वो पर्सन काफी भड़कता है कि वो सिर्फ यून से बात करेगा, किसी और से नहीं। तो वहीं यून भी इस डायरेक्टर पर भड़कता है कि वो उसके शो को किसी और को नहीं दे सकता और पार्क इस एंकर को वार्निंग देता है कि अगर उसने यून को फिर से कैमरा के सामने नहीं लाया तो उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। और 2-3 बार वार्निंग देने के बाद वो स्टूडियो में ब्लास्ट कर देता है उस स्टूडियो के माइक में, जिससे यून अपने रूम से माइक हटवा देता है और उस पर्सन से फोन पर बात करके कहता है कि प्रेस पर गुस्सा निकालना उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। जिस पर वो इसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी गाली नहीं देता और बताता है कि उसने उसके ऊपर भी बॉम्ब लगाया है और वो बॉम्ब होती है इसके कान में। और वो इसे वार्निंग देता है कि अगर वो अपने डेस्क से फिर से हटा या किसी को इस बारे में बताने की कोशिश की तो वो उस बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। और इससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि पूरा देश तुम्हारे सर को लाइव फटता हुआ देखे? जिस पर ये उसे पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों, और भी तो न्यूज जर्नलिस्ट हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं गए? जिससे वो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देता है और कहता है कि तुम पर लोग विश्वास करते हैं, तुम्हें जानते हैं और तुम्हारे कहने पर प्रेसिडेंट जरूर आएगा। और इसे इसी की रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि इसे क्या कहना है इन द एंड, जिससे वो मुसीबत में नहीं फंसेगा बाद में। पर इसके बार बार मना करते रहने पर वो ब्रिज में एक और ब्लास्ट करता है, जिससे ब्रिज दोनों तरफ से टूट जाती है और वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए लोग वहीं पर फंसे रह जाते हैं, जिनमें से एक होती है इस एंकर की वाइफ। और अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता उस पर्सन की बात मानने के अलावा, और वो इसे 10 मिनट का वक्त देता है प्रेसिडेंट को स्टूडियो में बुलाकर माफी मंगवाने का। और जब ये कहता है कि 10 मिनट में वो कैसे आ पाएंगे तो ये प्रेसिडेंट की पिन पॉइंट लोकेशन देता है और बताता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ 3 मिनट में स्टूडियो पहुंच सकता है और वो भी पैदल। और अगर वो 10 मिनट में नहीं आया तो उस ब्रिज में मौजूद सभी लोग मरेंगे और अगर कोई भी रेस्क्यू अटेम्प्ट किया गया तो भी वो लोग मरेंगे। मुझे बस उस प्रेसिडेंट की मुंह से माफी सुननी है उन 3 वर्कर्स की मौत का और उसके बाद मैं सरेंडर कर दूंगा। जिससे ये इमीडिएटली अनाउंसमेंट कर देता है इस बारे में और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन लोगों को बचाने के लिए सामने आए। जिस पर वो पर्सन प्रेसिडेंट को कॉल लगाने के लिए कहता है ताकि इनका टाइम वेस्ट ना हो, इवन कि वो उसे उसका नंबर तक देता है टू मेक इट फास्ट। जिस पर ये डायरेक्टर मना कर देता है कि वो कॉल नहीं
कर रहे, जिस पर यून खुद उस नंबर पर कॉल करता है ताकि वो उन लोगों को बचा सके। और यहाँ पर कॉल उठाते हैं प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के ऑफिसर्स, जो कि बातों को सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को नहीं भेजते। और अब यहाँ पर आती है एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड की हेड, जो कि प्रोफेशनली डील करती है इसी तरह की सिचुएशन से, और वो यून को बताती है कि उसे क्या कहना है उस पर्सन को शांत करने के लिए। और ये लोग उस ब्रिज की वीडियो चलाने लग जाते हैं ताकि एटलीस्ट कोई और ब्लास्ट ना हो, क्योंकि इस पर्सन का इंटेंशन किसी को मारना नहीं होता, बस प्रेसिडेंट से माफी मंगवाना होता है। और यून उसे उलझाए रखने के लिए लीगल तरीकों के बारे में बताने लगता है कि वो कोर्ट में जा सकता है अगर उसके साथ गलत हुआ है, पर ये सारी बातें डेफिनेटली काम नहीं करती। और टाइम के खत्म होने के साथ उस पर्सन का पेशेंस भी खत्म हो रहा होता है, और अब स्टूडियो में आता है एक हाई रैंक ऑफिसर इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, और ये बंदा होता है एक पुलिस कमिश्नर, जो कि आते ही सीधा उस पर्सन को सरेंडर करने के लिए कहता है और नेगेटिवली बात करता है कि वो लोग किसी भी टेररिस्ट से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जिस पर पाक उसे स्टूडियो से बाहर जाने के लिए कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, गेट आउट। पर ये बंदा उसे और भी एग्रेसिवली भड़काने लग जाता है, जिससे ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि कौन इसे पुलिस कमिश्नर बनाया। और वो पर्सन इस एंकर को एक लास्ट बार कहता है कि अगर वो बुढ़ा चुप नहीं हुआ तो वो उसके सर को ब्लास्ट कर देगा। इसलिए यून इसे पोलाइटली बात करने के लिए कहता है, पर इसकी सुनना तो दूर, वो इसी पर भड़क जाता है कि टेररिस्ट का साथ देना बंद कर, जिससे ये कागज में लिखकर बताता है कि उसके कान में बॉम्ब है। और यहाँ पर इस बड़बोले का हो जाता है दी एंड, और उस स्टूडियो में मच जाती है खलबली, क्योंकि कोई भी एक ब्लास्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता स्टूडियो के अंदर। और ये एंकर जब उस डिवाइस को अपने कान से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो इसे डर लगता है कि कहीं वो भी ना फट जाए, और इसीलिए ये बाकी के मेंबर्स को वहाँ से बाहर भेज देता है फॉर द सेफ्टी रीजन। और अब यहाँ पर एक गंदा गेम खेला जाता है कि जब ये एंकर रिपोर्टिंग करने से मना करता है तो वो डायरेक्टर इसे फोर्स करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, स्पेशली इतनी दूर आने के बाद तो वो डेफिनेटली नहीं कर सकता। और वो इसे विश्वास दिलाता है कि वो टेररिस्ट इसे नहीं मारेगा, और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो 3-4 हॉस्टेजेस को मार डालेगा, और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। सोचो, उसे पकड़वाने का सारा क्रेडिट तुम्हें जाएगा, तुम एक हीरो बन जाओगे। जिस पर यून इससे सीधा पूछता है कि तू कितने में बिका, जिस पर ये कहता है कि अगर टीआरपी रेटिंग 70% जाएगी तो वो लोग मुझे प्रमोट कर देंगे, और मैं तुम्हें भी प्रमोट कर दूंगा, बस इस शो को बंद मत करना। और अपना प्लान बताता है कि अगली बार जब वो कॉल करेगा तो बस इतना कहना कि कोई भी माफी नहीं मांग रहा, एंड इन रिटर्न वो हॉस्टेजेस को मार डालेगा और आर्मी उसे। जिस पर यून उसका फोन काट देता है क्योंकि इसके कान में लगा होता है बॉम्ब, क्योंकि अगर वो हॉस्टेजेस को मार सकता है तो इसे घंटा छोड़ेगा। और यहाँ पर इसे कॉल करती है एक एंटी टेरर स्क्वाड की है, जो कि इसे बताती है कि एक बॉम्ब टेरर स्क्वाड जल्दी ही वहाँ पर आ रही है उस बॉम्ब को डिसमेंटल करने, सो हैव पेशेंस, सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर आके वो उसे प्लान बताती है कि वो उसे कैसे पकड़ेंगे। और यून यहाँ पर जब दूसरे चैनल की न्यूज देखता है कि उस ब्रिज की एक्सप्लोजन में किसी की भी मौत नहीं हुई और ना ही अब तक कोई भी घायल हुआ, तो ये समझ जाता है कि वो पर्सन ब्रिज के आसपास ही कहीं पर होगा, इसलिए ये ब्रिज के आसपास की सभी बिल्डिंग्स की तलाशी लेने के लिए कहता है। तो वहीं ये डायरेक्टर यून को फोर्स कर रहा होता है कि वो उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़े कि प्रेसिडेंट माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि इसका मानना होता है कि जब तक वो टेररिस्ट लोगों को नहीं मारेगा तब तक पुलिस कोई भी एक्शन नहीं करेगी। जिससे इस लेडी और इस डायरेक्टर के बीच में काफी बहस होती है कि क्या सिर्फ तुम टीआरपी पाने के लिए लोगों को मरवाओगे। और वो पर्सन एक बार फिर से इसे कॉल कर ब्रिज के बारे में बताता है कि वो ब्रिज कभी भी नीचे गिर जाएगी, और अगर प्रेसिडेंट माफी मांग ले तो वो उन सभी लोगों को जाने देगा और सरेंडर भी कर देगा। तो वहीं ये डायरेक्टर उसे बस एक ही चीज के लिए फोर्स कर रहा होता है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, जो कि यून नहीं करता। और टाइम निकालने के लिए वो झूठ बोलता है कि प्रेसिडेंट इस वक्त स्टूडियो में है और माफी मांगने के लिए तैयार है, बट इन रिटर्न उन्हें कंफर्मेशन चाहिए कि इसके बाद कोई और ब्लास्ट नहीं होगी और तुम सरेंडर कर दोगे। जिस पर वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है, और यून उसे उस स्टूडियो में आने के लिए कहता है ताकि वो फेस टू फेस प्रेसिडेंट से बात कर सके कैमरा के सामने। जिस पर पार्क इससे पूछता है कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूं अगर ये सिर्फ एक जाल हुई मुझे फंसाने के लिए, तो जिस पर ये एंकर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम ही ने तो कहा था कि तुम मुझ पर यकीन करते हो। पर वो पर्सन इतना भी बेवकूफ नहीं होता। और अब यहाँ पर होता है कैरेक्टर असैसिनेशन इस न्यूज एंकर का, और इसकी पूरी जन्म कुंडली एक दूसरे चैनल का एंकर बताता है कि उसने अब तक कितनी बार रिश्वत ली है और जितने भी अवार्ड्स उसे मिलते आए हैं उस पर भी किसी और का ही हक था, और इसे न्यूज एंकरिंग की पोजीशन से भी इसीलिए निकाल दिया गया था। और ये सारी इंफॉर्मेशन उस एंकर तक पहुंचती है इस डायरेक्टर के जरिए, जो कि एक तरह से यून पर गुस्सा होता है कि वो उसकी कही हुई बात नहीं मान रहा। और जैसे ही टीआरपी 78% हिट करती है वो डायरेक्टर वहाँ से निकल लेता है, ये कहते हुए कि इनके बीच की डील अब खत्म, और रह जाता है अकेला ये एंकर जिसके कैरेक्टर पर सरेआम उंगलियां उठ रही होती है। और इस पाक के लिए ये बात समझना इतना भी डिफिकल्ट नहीं रह जाता कि जो पर्सन अपने पूरे करियर में झूठ बोलता आया है वो अब कहां से सच बोलेगा, और इसीलिए अब वो इसकी एक भी बात नहीं मानता। जिस पर उस ब्रिज में मौजूद
जर्नलिस्ट उस पर्सन से रिक्वेस्ट करती है कि ब्रिज की हालत बहुत खराब है और वो कभी भी गिर सकती है, एटलीस्ट बच्चों को जाने दे। और इन दोनों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो पर्सन फाइनली बच्चों और वुमेन को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पर तब तक उनकी किस्मत साथ नहीं देती और वो ब्रिज टूटकर समुद्र में गिर जाती है, जिसमें सभी लोगों की मौत हो जाती है, इंक्लूडिंग इस एंकर की वाइफ की भी, जो कि एक तरह से पेनफुल सिचुएशन होता है इसके लिए हैंडल करना, क्योंकि इसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उस शो को आगे बढ़ाना होता है। जिस पर पार्क इसे सॉरी कहता है कि उसने कभी भी उन लोगों को मारना नहीं चाहा था। अगर प्रेसिडेंट माफी मांग लेता तो ये सब नहीं होता। तो वही वो एंटी टेरर स्क्वाड की लीडर इसे कॉल करती है कि वो उस टेररिस्ट को किसी भी मिनट मार गिराएंगे और उसने बहुत अच्छा काम किया और अब वो घर जा सकता है। तो वही वो पार्क भी इसे कॉल करता है कि दिस इज नॉट द एंड और बताता है कि वो उस बिल्डिंग को गिरा देगा। जिस पर युन उन पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर जब तक वो वहाँ से निकलते तब तक उस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हो जाती है और वो बिल्डिंग गिरते हुए सीधा टकराती है इस न्यूज एजेंसी वाली बिल्डिंग से, जिससे सब कुछ टूट के गिरने लग जाती है और किसी चीज के सर में लगने की वजह से युन हो जाता है बेहोश और इसकी आंख खुलती है उस डायरेक्टर की कॉल से, जो कि इसे बताता है कि उस बिल्डिंग से निकलने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी रिश्वत लेने के इल्जाम में, इसलिए भागने की कोशिश मत करना। एंड द फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी ये होती है कि वो पैसे देने वाला होता है डायरेक्टर और युन को कॉल करता है वो पर्सन एक बार फिर से इन्हीं की बिल्डिंग के अंदर से, जिससे ये गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्रेसिडेंट ने माफी नहीं मांगे तो इसमें मेरी क्या गलती है। जिस पर वो इसे 5 मिनट का टाइम देता है वहाँ से भागने के लिए, ये बताते हुए कि उसके कान में लगा हुआ बॉम्ब एक नकली बॉम्ब है। और जब ये वहाँ से बाहर निकलने लगता है तो वो न्यूज में देखता है कि जो टेररिस्ट खुद को पार्क नो युन बता रहा था वो पर्सन तो 2 साल पहले ही मर गया है। मतलब कि मिस्टर पार्क का नाम वो टेररिस्ट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कर रहा था, जिसका बदला लेने के लिए वो एक बार फिर से अपना न्यूज स्टार्ट करता है ताकि अपने ऑडियंस को बता सके कि उस टेररिस्ट की असली पहचान क्या है। और इस मूवी में पहली बार हमें 1-on-1 फाइट सीन देखने को मिलती है, जो कि इस बिल्डिंग के गिरते रहने की वजह से ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और वो पर्सन बिल्डिंग के बाहर तारों को पकड़कर लटका हुआ होता है, जो कि होता है पार्क नो युन का बेटा और बताता है कि उसके डैड इस देश के लिए काम करते करते मर गए और उनकी मौत से किसी को फर्क तक नहीं पड़ा। क्या इतना मुश्किल है किसी से माफी मांगना? जिस पर युन उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि उसने जो भी किया था अपने डैड के लिए किया था ताकि वो उन्हें इंसाफ दिला सके। और ये उसे ऊपर खींच ही रहा होता है कि स्नाइपर्स उस पर गोली चला देते हैं उसे मारने के लिए। जिस पर युन उससे माफी मांगता है कि प्रेसिडेंट जाए भाड़ में, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तुम्हारे लॉस के लिए, तुम्हारे डैड के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ एंड आई एम डीपली सॉरी फॉर दैट। जिससे वो बॉम्ब का रिमोट इसके हाथ में देकर नीचे गिर जाता है। तो वही वो स्नाइपर्स यून पर भी गोली चलाते हैं इसे भी मारने के लिए कि ये भी उसके साथ मिला है। और ये जब अपनी वाइफ की डेड बॉडी न्यूज में देखता है तो उस बॉम्ब के रिमोट को दबा देता है एज अ रिवेंज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की, देन इट इज रियली ऑसम टू वॉच। स्पेशली हमें सस्पेंस और थ्रिल एक हाई लेवल की देखने को मिलती है और इसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक इंडियन रीमेक मूवी धमाका भी रिलीज होने वाली है 19 नवंबर को। तो देखते हैं कि वो मूवी कैसी होगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।